गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो इज फाइन। So guys, very good morning to you all. Hope you all are fit and fine. So before starting the session, जितने लोगों ने इस बार यूपीएससी सीएससी 24 मेंस क्रैक किया है, आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पुराने गाइस हैं ना। मजे की बात, कुछ लोगों को तो अभी हाल ही में मैंने बात किया था, लोग घबराए हुए थे कि सर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है ना। मैंने कहा भाई, आप अपनी परफॉर्मेंस से कई बार सेटिस्फाइड नहीं होते, कई बार पेपर आपको टफ लगता है ना, लेकिन आपको पूरा आइडिया नहीं होता। दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि आप आराम से अपना बेस्ट दो। फाइन। तो देखिए, वन स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। आप उसके पहले आप लिंक्स को शेयर कर लीजिए। फाइन, लिंक्स को शेयर कर लीजिए। ग्रेट। चलिए, हैव लुक। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस जीसी लॉन्ग सीरीज we are going through great details, animations in between lines. हम सब कुछ सिस्टमेटिक मूव कर रहे हैं। क्लियर? इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि why I am giving you more animations, more content, more information, because guys, there is no shortcut. So after teaching more than 18 years offline, my dear friends, मैं आपके लिए जीनो आईएएस आप सब लोगों के डिमांड पे लेकर आया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज, जो आप लोगों ने ये ऑसम रिस्पॉन्स हमें दिया है ना गाइज। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज कि आप लोगों ने ओके। तो जल्दी से आप लिंक्स को अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहें गाइज। एक चीज का दावा है, ये टीम जीनो आईएएस इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। एंड आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से हो तो यू विल गेट वाव अप्रोच, व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो अप्रोच। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लियर? जितने लोग बिहार पीसीएस में देख रहे हो आप, बिल्कुल हाई लेवल का ड्रामा चल रहा है नॉर्मलाइजेशन के लेके, उसके विरोध में। ठीक, आपके हाथ में क्या है, आप अपनी सिलेबस को पूरा करें और प्रैक्टिस करें। बिहार लोक सेवा आयोग आपका परीक्षा ले, उसके पहले आपके लिए अवेलेबल है आत्म परीक्षा एट द ओनली नॉमिनल फी ऑफ 499। क्लियर? तो ये टेस्ट सारी लाइव हो चुकी है, कभी भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और मैं तो आपको राय दूंगा कि आप एक बार क्विक रिवीजन कर ही लें। क्लियर? जीनो आईएएस के ऐप पे पेड कोर्सेज बड़ी ही औसम चल रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कर लें और डेमो क्लासेस देखें। आपको पूरी की पूरी ऑफलाइन क्लास की गाइस फील आने वाली है। क्लियर? सो फॉर ऑनरी जीएस ज्योग्राफी मॉड्यूल कोर्स गाइस, 20 दिसंबर से हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है। क्लियर? फॉर कॉम्बो ऑफर इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम 20 दिसंबर ओनली 11,999। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी है उस टॉपिक का, आपकी प्रॉपर कंटेंट भी है, एंड 10 जनवरी से कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, ताकि हम सारे करंट अपडेट्स को उसमें डाल पाए, है ना, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। क्लियर गाइस? जो लोग कंप्लीट कोर्स में एनरोल्ड हैं या जो मॉड्यूल से कंप्लीट कोर्स में जाना चाहते हैं,
आपके पास ऑप्शंस है फॉर 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम एंड 3 ईयर प्रोग्राम। डिटेल्स आप हमसे पूछ सकते हो। और फ्री सेशन मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे मैं आपके लिए रोज लेकर आ रहा हूँ 11 AM। ठीक, क्या? जीसी लियोंग सीरीज। क्लियर है गाइस? सो फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेड कोर्सेज, बहुत जल्दी ही हम जितने लोग मेंस क्वालिफाइड हैं आपके लिए हम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सीनियर फैकल्टीज, कोर एक्सपर्ट्स से आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कराने वाले हैं। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। तो ये सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट रूप में समझा दी। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है गाइस? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी 2000 का डिस्काउंट चल रहा है सेकेंड बैच में। 9,999 की फी ओनली 7,999 में अवेलेबल है। ठीक, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस, लेट मी नो, आर यू रेडी? ठीक, चलिए लिसन। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। आज हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने कल आपको कोर कंसेप्ट्स ग्लेशियर्स के बता दिए थे, शायद आप याद कर पा रहे हो। आइए उन कोर कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। सो व्हाट इज ग्लेशियर? आपसे बात हुई थी, ह्यूज मास ऑफ आइस that slowly moves over land surface area, moves over land. We can also say it is river of ice. हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, रिवर ऑफ आइस। कॉम्पैक्ट, क्रिस्टलाइज्ड, रिक्रिस्टलाइज्ड स्नो और आइस की इसमें हो रही है मूवमेंट। क्या इतनी बात गाइस क्लियर हुआ? यस और नो? आइए इन बातों को और समझते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जोन ऑफ एक्युमुलेशन। वो रीजन, ध्यान सुनिएगा, जिसके पास परमानेंट एक्युमुलेशन ऑफ स्नो हो रहा है, जोन ऑफ एक्युमुलेशन। क्लियर? हमने देखा फर्न लाइन और नेवी। फर्न लाइन और नेवी की बात करें, दैट मीन्स फर्न लाइन वो लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन वो लाइन है जिसके बियॉन्ड इट इज जोन ऑफ एब्लेशन। एक इमेज देखिए आप, जोन ऑफ एब्लेशन और जोन ऑफ वेस्टेज, एंड दिस इज जोन ऑफ एक्युमुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, अगर गाइस हम जोन ऑफ गुड मॉर्निंग, अगर हम जोन ऑफ एक्युमुलेशन की बात करें, सो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने टर्म्स यूज किया, व्हाट इज स्नो? स्नो क्या है? ठीक, व्हाट इज स्नो? हमने करा भाई, फ्लफी मास ऑफ लूजली पैक्ड, फ्लफी मास ऑफ लूजली पैक्ड, फ्लफी है, फेदरी है, snowflakes of very low density, fluffy mass of loosely packed snowflakes of very low density, है ना, having feather like appearance, इसे आप स्नो बोल रहे हो। अब बिकॉज ऑफ द वेट, ऊपर की लेयर के वेट से ये क्रिस्टलाइज और सेमी क्रिस्टलाइज हो जा रही है, transformed into granular structure
ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रही है कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी, तो ये स्नो कन्वर्ट हो जाएगी FIRN फर्न और नेवी में, और फिर आगे जाके और ऊपर की लेयर्स का वेट और इसकी फर्दर कॉम्पैक्शन, देन माय डियर फ्रेंड्स इट प्रोड्यूसेस सॉलिड ग्लेशियल आइस, सॉलिड ग्लेशियल आइस प्रोड्यूस कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेयर्स, एनुलर लेयर्स आपको एक्युमुलेशन जोन पे गाइस दिखती हैं। क्या दिखती है आपको? एनुलर लेयर्स, आपको एनुलर लेयर्स आपको दिखती हैं। क्लियर माय फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स। हमने कभी ग्लेशियर्स दो टाइप की होंगी ब्रॉडली, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, पोलर ग्लेशियर्स, एल्पाइन ग्लेशियर्स और वैली ग्लेशियर्स। कॉन्टिनेंटल, पोलर, एल्पाइन और वैली। क्लियर गाइस? क्या इतनी बात क्लियर हुई? कई बार ऐसा होगा ना कि कोई ग्लेशियर है, क्या देखिए आप, ये माउंटेन है, अब माउंटेन के बेस पे आके जमा हो गया। यहां देखिए आप, वन ग्लेशियर चूंकि 3D में है, आके जमा हो गया, और देन इट इज फॉर्मिंग PIEDMONT, पिडमंट ग्लेशियर फॉर्म्ड एट फुटहिल। धन्यवाद शिवी। बिल्कुल पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हर बार यूपीएससी, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आते ही हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि चूंकि जब हम डिटेल में कवर करेंगे ना, आप देखो, आप यहां में एक बुक करा रहा हूं जीसी ले आऊं, वहां पे भी मैं आपको कितने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और पॉइंट्स दे रहा हूं। क्लियर? तो जब मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और पॉइंट्स दूंगा तो जाहिर सी बात है चीजें आपकी बेहतर होंगी, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कल वाली क्लास में प्लिस्टोसीन आइस एज की बात करी है कि कैसे 30,000 ईयर्स एगो हमने कॉन्टिनेंटल आइस की बात की है ना, और कैसे टेम्परेचर बढ़ा और उसकी मेल्टिंग हुई। हमने मेरी बिग लैंड के बारे में आपसे चर्चा की थी, याद आ रहा है? टू बिग ग्लेशियर, रॉन आइस सेल्फ के बारे में चर्चा की थी, रॉस आइस सेल्फ के बारे में चर्चा की थी, ठीक। और कैसे आप देख पा रहे हो, टॉप पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आइस एज में हाउ दिस एक्सट्रीम पार्ट है ना, दिस एक्सट्रीम पार्ट इज अंडर आइस। मैं साइड जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इन सारी बातों को देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना गाइस? सारी बातों को देखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर हुआ क्या? कर लिया गाइस? चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने दो टर्म यूज किया था, ये सारी बातें कर चुका था मैं। एक टर्म यूज किया था ग्लेसिएशन, मोर मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जीनो आईएएस के ऐप पे, आप ऐप नीचे लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, सेट के क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के फ्री क्वेश्चंस पड़े हैं, आप डाउनलोड करिए ऐप और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक।
क्लियर गाइस? और जाके ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर टीम आपको और इन्फॉर्म करेगी कि कहाँ कहाँ से फ्री रिसोर्सेज आपके लिए और अवेलेबल होगा। तो हमने कहा भाई दो टर्म आ रहा है, ग्लेशिएशन और ग्लेशियराइजेशन। ग्लेशिएशन और ग्लेशियराइजेशन, ये दो टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं, देख पा रहे हो क्या? ये दो टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं। ग्लेशियराइजेशन मीन्स कवरेज ऑफ एन एरिया, कोई ग्लेशियर मूव कर रहा है, बाय मूविंग ग्लेशियर, कवरेज ऑफ एन एरिया बाय मूविंग ग्लेशियर। और अगर ग्लेशिएशन की बात करें तो ग्लेशियर मूव करेगा अपलैंड में, ये इरोजनल फीचर्स, और आगे जाके लो लैंड में या फ्लैट लैंड में डिपोजिशनल, वही आज आप देखने वाले हो। डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म कर रहा है। हाउ इट इज फॉर्मिंग इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स, कैसे ये इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। इन मैरी ब्रिटलैंड अंटार्कटिका, आइस कैप वाज मेजर्ड मोर देन 14,000 फीट थिक, है ना? जाहिर सी बात है कि अंडर सच कोलोसल वेट द लैंड सिंक्स ग्रेजुअली। और क्या हुआ? फ्रॉम द सेंट्रल डोम ऑफ द आइस कैप, ice creeps out in all directions, creeps out in all directions, हर डायरेक्शन में आइस निकल जा रहा है, टू escape as glacier, इसी को आप रिवर ऑफ मूविंग आइस बोल रहे हो। क्लियर है? आगे और समझेंगे। तो कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी, ठीक है? अब यहां से आप ध्यान सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। हैव लुक हियर, इस डायग्राम को देखिए आप, कितने पॉइंट्स आपके पास हैं। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का क्रॉस सेक्शन है। हम इन टर्म्स को देखेंगे और समझेंगे। व्हाट इज बर्कस्टैंड, इससे आप क्या समझें? उसके पहले कॉरी क्या है? व्हाट इज कॉरी? कॉरी, सर्क, बॉथ, कार, इसी को बोलते हैं, सर्क को ही कॉरी, इसी को बोलते हैं बॉथ, BOTH, इसी को बोलते हैं कार, KAR। शुरू यहां से करेंगे, फिर बात करेंगे टार्न क्या है या टार्न लेक क्या है। व्हाट इज टार्न लेक? व्हाट आर क्रीवासेस, कैसे क्रीवासेस डेंजरस हैं, कब ये डेंजरस होंगी। हॉर्न क्या है, एरीट क्या है, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस बहुत ध्यान सुनिएगा, हम कर रहे हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ हाईलैंड, लैंडफॉर्म्स ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशंस। Glaciation generally give rise to erosional features in the highland and depositional features on the lowland. Though these processes are not mutually exclusive. क्यों भाई? Because अगर आप देखें तो ग्लेशियर प्लेज अ कंबाइंड रोल ऑफ क्या क्या, कहीं से देखिए आप मूवमेंट हो रही है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और आगे जाके
मोरेन के फॉर्म में डिपोजिशन। सो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, सारी बातें हो रही है। अभी मैंने आपसे बताया कि भाई दो इंपॉर्टेंट जोन्स आपको दिख रही हैं गाइस, हैव अ लुक। अपर जोन इज जोन ऑफ एक्युमुलेशन, जहां पे फर्न लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जहां पे स्नो, फ्लफी, लो डेंसिटी, फेदरी मास जाके एक्युमुलेट हो रहा है। दिस स्नो इज कन्वर्टेड इनटू ग्लेशियल आइस थ्रू फर्न और नेवी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो? आइए बातों को और समझते हैं। एक्युमुलेशन जोन, एप्लेशन जोन, इस जोन की बात हुई। यहां पे मेल्टिंग, मेल्टिंग, यहां पे इवापोरेशन, मेल्टिंग और इवापोरेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। मेल्टिंग और इवापोरेशन गाइस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है? क्या इतनी बात आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो? यस और नो? गाइस लेट मी नो। बहुत बढ़िया। क्या जीसी लियोंग लेकर बैठे हैं? नहीं बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी एब्लेशन में क्या हो रहा है? इन जोन ऑफ एब्लेशन और वेस्टेज, कंबाइंड इवापोरेशन एंड मेल्टिंग, दोनों जोन के बीच में इक्विलिब्रियम लाइन और फर्न लाइन, यानी इक्विलिब्रियम लाइन के बियॉन्ड इधर कोई फर्न और नेवी, नो फर्न और नेवी इज प्रोड्यूस्ड। एब्लेशन जोन के बियॉन्ड नो फर्न और नेवी इज प्रोड्यूस्ड। क्या हम इतनी बात स्पष्ट रूप से गाइस समझ पा रहे हैं? क्या आपने क्लासेस के लिंक्स अपने ग्रुप में शेयर कर दिया? यस और नो? मैं रोज रोज आपको याद नहीं दिलाऊंगा, ये आपका ड्यूटी है, आप शेयर करते रहें। आगे बढ़े गाइस, चलिए, वेरी गुड। फिर हमने डिस्कस की कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आइस शीट्स के फॉर्म में, माउंटेन, एल्पाइन और वैली ग्लेशियर्स, और अभी हमने देखा ड्रॉ करके कि कैसे ये फुटहिल पे आ रहा है। अगर कोई प्लेन माउंटेन के फुटहिल पे है, पिटमंट प्लेन, अगर कोई प्लेटू माउंटेन के फुटहिल पे है, पिटमंट प्लेटू, अगर कोई ग्लेशियर माउंटेन के फुटहिल पे है, पिटमंट ग्लेशियर। क्या डियर स्टूडेंट्स हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स लेट मी नो। हैव अ लुक, हैव अ लुक, बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान सुनिएगा। तो अभी हमने टर्म समझा ग्लेशियराइजेशन, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कवरेज ऑफ एन एरिया बाय मूविंग ग्लेशियर, एरिया का कवरेज। और फिर हमने समझा ग्लेशिएशन कि कैसे इरोजन इन द अपलैंड, डिपोजिशन इन द लोलैंड और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ग्लेशिएशन में इन्वॉल्व है। वन इज प्लकिंग, अदर इज एब्रेशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लकिंग? ध्यान सुनेगा। ड्यूरिंग प्लकिंग, मेल्टेड वाटर penetrates through the cracks on the rocks, bed, valley। तो जो क्रैक्स बनी है उसमें वाटर पेनिट्रेट कर रहा है। बाद में क्या हो रहा है? बाद में जब ये फ्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्रेशर ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स और वैली और बेड ऑफ ग्लेशियर्स। क्या हो रहा है?
बिकॉज ऑफ द ग्रेट प्रेशर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो प्लकिंग में क्या हो गया? वाटर पेनिट्रेट्स थ्रू द क्रैक्स, किसके? रॉक्स के, वैली के, बेड के, जिसमें ग्लेशियर मूव कर रहा है, बाद में फ्रीज हुआ, एक्सपेंड हुआ, मोर प्रेशर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ग्लेशियर्स, वैली, बेड ऑफ ग्लेशियर्स। अब आपके पास फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं। अब जैसे हमने फ्लूवियल में किया था कि ट्रैक्शन लोड आपस में टकरा रही थी जब रिवर वाटर फ्लो कर रहा था, और वो बॉटम की वैली की गाउजिंग और चीजलिंग कर रही थी। एब्रेशन में ice and load of glacier scratches and erodes the valley and floor, and this eroded material is very important or powerful tool of denudation। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे हम पढ़ेंगे यू सेप्ट वैली, आगे पढ़ेंगे फजोर्ड और फ्योर्ड, तो वहां पे ये चीजें और स्पष्ट रूप में आप सुनने वाले हो, और स्पष्ट रूप में गाइस सुनने वाले हो, है ना? आइए देखते हैं व्हाट इज कॉरी। कॉरी क्या है? व्हाट इज कॉरी? व्हाट इज कॉरी? बोलेंगे स्कॉच, स्कॉटलैंड। सर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, बॉथ नॉर्वे, कार जर्मनी। कई बार KAR लिखते हैं। क्या देख पा रहे हो आप? स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इन लेटिट्यूड्स में ये टर्म्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, है ना? क्या देख पा रहे हो आप? लिसन वेरी केयरफुली। एट द हेड ऑफ ग्लेशिएटेड वैली, ठीक, ध्यान सुनिएगा। एट द हेड ऑफ ग्लेशिएटेड वैली, ये वैली बना हुआ है, स्टीप साइडेड रॉक बेसिन, स्टीप हेड वॉल एंड स्टीप साइड वॉल, सराउंडिंग और आर्म चेयर डिप्रेशन और हॉर्सशू शेप डिप्रेशन विथ ओपनिंग डाउन वैली साइड इज कॉल्ड एज सर्क। ध्यान सुनिएगा। अगर कोई ग्लेशियर, ऐसे देखिए आप, ऐसे देखिए, यहां पे देखिए आप, ये देखिए आप, अगर कोई ग्लेशियर है, ये देखिए आप, अब एक आराम कुर्सी की तरह ये इस साइड में, अगर इस साइड में तो उस साइड में भी होगा, ये बिल्कुल स्टीप साइड, बैक में भी, दोनों साइड में भी, और नीचे ओपन है ऐसे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना गाइस, मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? एट द हेड ऑफ ग्लेशिएटेड वैली, स्टीप साइडेड रॉक बेसिन, स्टीप हेड वॉल पीछे की तरफ, एंड स्टीप साइड वॉल दोनों तरफ, एक आराम कुर्सी की तरह, सराउंडिंग एन आर्म चेयर डिप्रेशन और हॉर्सशू शेप डिप्रेशन ओपनिंग डाउन वैली, दिस इज कॉल्ड एज सर्क। कहां बनेगा? फर्न लाइन के ऊपर, फॉर्म एबव द इक्विलिब्रियम लाइन, इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर, फर्न लाइन के ऊपर, फर्न लाइन के ऊपर, इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर इसकी फॉर्मेशन होगी। गाइस, मेन एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में इतना डिटेल में समझाता हूं कि आपको क्वेश्चन स्ट्रेट मिलते हैं। इस बात को समझेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद अफसोस करेंगे, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, ध्यान से पढ़ेंगे,
आइए जरा इस बात को और समझते हैं। जितनी बैक में प्लकिंग होगी, द प्रोसेस ऑफ प्लकिंग ऑन द बैक वॉल एंड मूवमेंट ऑफ आइस एब्रेड्स द फ्लोर एंड साइड वॉल। जितनी प्लकिंग होगी बैक वॉल पे, आप देख रहे हो, एब्रेड्स द साइड वॉल एज वेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपनिंग और इसे गहरा करेगा, डीपनिंग करेगा। जितनी एब्रेशन होगी उतनी डीपनिंग होगी किसकी, ऑफ दिस आर्म चेयर शेप डिप्रेशन, जिसे आप सर्क, कॉरी, बॉथ और कार के नाम से जानते हो। सर्क, कॉरी, बॉथ और कार। कई बार गाइस ऐसा होगा ना, अभी दिखाऊंगा आपको, कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से इसमें पानी भर गया, ठीक, और ये स्ट्रक्चर एक झील की तरह, TARN, टार्न लेक की तरह बिहेव करेगा, कॉरी लेक की तरह बिहेव करेगा, सर्क लेक की तरह बिहेव करेगा। कब? जब इस सर्क में आर्म चेयर शेप डिप्रेशन में वाटर फिल हो जाए, देन इट इज बिहेविंग एज टार्न लेक और सर्क लेक और कॉरी लेक। क्लियर है गाइस? एक एक पॉइंट हम लोग स्पष्ट करते हुए देखेंगे। आइए जरा आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा, दिस इज कॉल्ड एज सर्क विच आर फॉर्म्ड अबव द फर्न लाइन, क्योंकि लगातार वहां पे एक्युमुलेशन ऑफ फर्न हो रहा है। ये देखिए आप, सर्क और कॉरी आर्म चेयर शेप डिप्रेशन इधर की तरफ ओपन है, जितनी प्लकिंग होगी उतनी इसकी डीपनिंग होगी। यहां एक और कॉरी बना हुआ है, और जब इसमें पानी भर गया, इट इज फॉर्मिंग टार्न लेक, सर्क लेक और कॉरी लेक। क्लियर? ये आप स्ट्रक्चर देख लें। स्टीप बैक वॉल, फिर मूवमेंट में क्रैक दिख रहा है, अब इसकी बात करूंगा। ये आपको क्रैक दिख रहा है बैक वॉल के पास, वाटर एंड डेब्रिस falls into this crack in the ice, प्लकिंग हो रही है ना, फिर आगे मूवमेंट आपको दिख रहा है। क्लियर? ये देखिए आप, कितना खूबसूरत आपको एरियल व्यू सर्क का दिख रहा है। सर्क की एरियल व्यू आपको दिख रही है, ओपन टुवर्ड्स साइड, सामने से ओपन है। ये मेन ग्लेशियर्स आपको मूवमेंट दिख रहा है। द प्रोसेस ऑफ प्लकिंग ऑन द बैक वॉल, पीछे की तरफ, एंड मूवमेंट ऑफ आइस एबरेट द फ्लोर एंड साइड वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपनिंग ऑफ सर्क और कॉरी। बाद में जब इस डिप्रेशन में मेल्टेड वाटर जमा हो जाए, तो आपको कॉरी लेक और टार्न लेक यहां पे आपको दिख जा रहा है। Sometimes melting of glaciers are responsible that cirques are filled with water. Landform formed is सर्क लेक और टार्न लेक। एक एक पॉइंट गाइस क्लियर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक? आगे समझिएगा, यहां देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमने कहा भाई एक सर्क ये, दूसरा सर्क ये, बहुत ध्यान सुनिएगा। When two cirque cut back on opposite side of mountain, एक सर्क ये, एक सर्क ये, और फिर आपको दोनों के बीच में ये एंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। एक सर्क ये, एक सर्क ये,
दोनों के बीच में एंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कॉल्ड एज एरीट और हॉर्न। क्वेश्चन इज व्हाट इज एरीट, व्हाट इज हॉर्न? एरीट और हॉर्न क्या है? देखिए आप, ये फ्रेंच टर्म है फॉर स्ट्रक्चर्स रिजेंबल्स टू सॉ टीथ। जो आरी होती, जिस आरी से लकड़ी काटते हो आप, ये देखो आप, ये 100 का तीत है, ये आरी से आप लकड़ी काट रहे हो, है ना। फिर आगे जाके आपने इसमें हैंडल लगा दिया हुआ है, जैसे आरी के तीत की तरफ ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर। व्हेन टू सर्व कट बैक ऑन अपोजिट साइड ऑफ माउंटेन, नाइफ एज ridges आर फॉर्म्ड कॉल्ड एज एरीट्स। अभी दिखाया था हमने, एक सर्क इधर, एक सर्क इधर, ये बीच में आपको एरीट्स और हॉर्न दिख रहे हैं। हाई पीक ऑफ दिस ridges आर कॉल्ड एज हॉर्न और एंगुलर हॉर्न और पिरामिडल पीक। जब इसकी हाइट ज्यादा हो तो आप इसे हॉर्न, एंगुलर हॉर्न और पिरामिडल पीक बोलते हो। क्लियर? तो कैसे बनेगा? दो सर्क और कॉरी बैक टू बैक, हाइट कम है तो एरीट्स, कॉरी के दांत की तरह 100 टीथ, और हाइट ज्यादा है तो हॉर्न और पिरामिडल पीक्स आपको दिख रही हैं, है ना। कई बार ऐसा होगा, ये देखो आप, ये आपको कॉरी लेक दिख जाएगा जब ये मेल्ट करेगा। व्हाट इज क्रिवासिस? क्रिवासिस क्या है? ध्यान सुनिएगा, हैव लुक। दीज आर डीप और वेज शेप्ड, ऐसा वेज शेप्ड ओपनिंग और क्रैक्स फाउंड इन ग्लेशियर्स फॉर्म डाउन द ग्लेशियर्स ऑन ए प्रेसिपिटस स्लोप। बहुत खतरनाक है ये। कई बार स्लोप में कुछ क्रैक्स और दरारें बन जाएंगी, डीप ओपनिंग, क्रैक्स, और ऊपर वो स्नो से कवर्ड हो जाएंगी। अगर कोई माउंटेन क्लाइंबर्स है और ये क्रैक्स, फिशर्स, डीप क्रिवासेस कवर्ड होंगी, वेरी डेंजरस, लोग उसमें फंस जाएंगे, गिर सकते हैं। वेरी डेंजरस फॉर माउंटेन क्लाइंबर्स, स्पेशली व्हेन दे आर हिडन अंडर लेयर ऑफ स्नो। किसकी बात हो रही है? क्रिवासेस। स्टेट में तो ये पूछ देगा क्रिवासेस किसकी लैंड फॉर्म है, दे देगा विंड का। क्रिवासेस इज एग्जांपल ऑफ एओलियन लैंड फॉर्म, फ्लूवियल लैंड फॉर्म, ग्लेशियो फ्लूवियल लैंड फॉर्म, कास्ट टोपोग्राफी। ऐसा यूपीएससी थोड़ी और डिटेल में जाएगी और आपसे डिटेल में प्रश्न पूछेगी, जिसके लिए आपको बिल्कुल तैयार होना है। क्लियर है? आखिर क्या अंतर है रिमाए और बर्गस्ट्रैंड में? क्रिवासेस, रिमाए, रिमाए also called as बर्गस्ट्रैंड, इसमें क्या अंतर है? ये दोनों तो भाषा का अंतर है, ठीक। क्रिवासेस आप देख पा रहे हो, ये डीप और वेज शेप ओपनिंग है जो डाउन द ग्लेशियर्स ऑन प्रेसिपिटस स्लोप बन जा रही है। ध्यान सुनिएगा, अगर यही ग्लेशियर के हेड में जब वो स्नो फील्ड को छोड़ रहा है कॉरी का, वही बैक साइड पे हेड में डीप क्रैक्स, वर्टिकल क्रैक्स बन जाए, जाहिर सी बात है गर्मी के मौसम में, समर्स में, ये बहुत फॉर्मेशन आपको दिखेगी। यहीं पे आपको क्रैक्स दिख जाए, ऐसे बन जाए, है ना। बक्सन जर्मन में, रिमाए फ्रेंच में। ये देखिए आप,
कैसी डिप्रेशंस आपको दिख रही हैं? हेड ऑफ ग्लेशियर when it begins to leave the snowfield of a quarry, a deep vertical crack opens. डीप वर्टिकल क्रैक्स को बोलते हैं बर्गचंड और रिमाय। रिमाय इन फ्रेंच, जर्मन में बर्गचंड। दिस टाइप ऑफ क्रैक फॉर्मेशन इज कॉमन ड्यूरिंग समर्स। आइस की मेल्टिंग हो रही है। When ice continues to move out of quarry, आइस तो क्वारी से बाहर ओपनिंग है तो आगे निकल रहा है, लेकिन कोई स्नो वहां पे फॉल नहीं हो पा रही है टू रिप्लेस द आइस विच हैज मेल्टेड अवे। समटाइम्स, कई बार, सेवरल क्रैक्स आर फॉर्म्ड, कई तरह की क्रैक्स बन जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होगा कि कोई ग्लेशियर मूव कर रहा है। अब इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, ये बॉटम की वैली की गाउजिंग, चीजलिंग, कुरेदना, खरोचना, डिप्रेस्ड वैली, यू शेप्ड वैली की फॉर्मेशन कर रहा है। याद रखिएगा, आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन, हमने रिवर के हेड वाटर में स्टीप स्लोप में फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज लैम्बर्ट फिशर, ईस्टर्न अंटार्कटिका। लॉन्गेस्ट की बात हो रही, लार्जेस्ट नहीं। ग्लेशियर ऑन इट्स डाउनवर्ड जर्नी इज फेड बाई आइस फ्रॉम सेवरल क्वारीज। जैसे एक रिवर का ये मेन स्ट्रीम है, मेन ग्लेशियर है, ट्रिब्यूटरीज जैसे कोई कौरी से ये फेड कर रही है ना, that joins a river and begins to wear away the sides and floor of the valley down which it moves. In the process of glacial movement, glacier scratches and ground the bedrock. क्या करेगा? Removing the rock debris, and there occurs formation of U-shaped valley. U-shaped valley guys कौन बना रहा है? इतना बड़ा इसका U है, वाइड, डीप, फ्लैट फ्लोर, और जैसे इस U में देखेंगे आप, ये देखिए स्टीप वॉल, ये पूरा पूरा वाइड है, वाइड फ्लैट फ्लोर विथ वेरी स्टीप साइड्स। ये देखिए आप, यू शेप्ड वैलीज। कई बार ऐसा होगा कि हाई लैटिट्यूड पे जब सी लेवल राइज करेगा, ध्यान सुनिएगा, देयर अकर्स इंट्रूजन। ऐसे समझिए आप, ये देखिए, ये यू शेप्ड वैली बनी हुई है, ओवर हाई टेम्परेचर रीजन सी ग्लेशियर्स गिरी है, मेल्ट हुई है, वाटर राइज हुआ है। सी वाटर का इंट्रूजन, ठीक, यानी ये वाटर कैसा? मरीन। ये वाटर कैसा? फ्रेश। दोनों के बीच जोन ऑफ ट्रांजिशन, इकोटोन की फॉर्मेशन हुई। इकोटोन इज फॉर्म्ड। बहुत ध्यान सुनिएगा। U-shaped valley, wide, steep wall, gouging and chiseling by glacier. When this type of valley is drowned with the sea water, there is intrusion of marine water.
then there occurs formation of zone of transition between fresh water and marine water. अगर ये स्ट्रक्चर, ठीक देखिए आप, F O R D, F O R D, ठीक देखिए, if it is smaller in dimension, छोटा है तो फ्योर्ड, आई को और लंबा कर दो, लार्जर इन डायमेंशन, फजोर्ड. फ्योर्ड और फजोर्ड क्या है? These are U-shaped valley formed by gouging or chiseling by glacial action over mid or high latitude, which has a wide, flat and steep side. When this type of valley is drawn with the sea water or marine water, and zone of transition between fresh water and marine water is formed, and if structure is smaller in dimension, it is called as fjord. Larger in dimension, called as fjord. FJORD, larger in dimension. ये दोनों के दोनों इकोटोन्स के एग्जाम्पल हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन के एग्जाम्पल हैं. क्लियर है गाइस? क्या इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट रूप में हम समझ पा रहे हैं. After disappearance of ice, when the deep section of long, narrow glacial troughs are filled with water, lakes are formed. Such lakes are called trough lakes, ribbon lakes. Sometimes they look like finger in appearance or called as finger lake. आपसे पूछेंगे फिंगर लेक कैसे बना? How finger lakes are formed? How ribbon lakes are formed? How trough lakes are formed? ध्यान सुनिएगा, हमने कहा कि भाई आइस डिसअपेयर हो गया, डीप सेक्शन ऑफ लॉन्ग नेरो ग्लेशियर ट्रफ फिल विद द वाटर. आइस मेल्ट कर गया, फिर मेल्टिंग के बाद पानी आ गया, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रफ लेक, है ना गाइस? एक और स्ट्रक्चर आएगा, ये देखिए आप, हेड वॉल पे क्रैक्स बर्गचंड, एब्रेशन हुई, डीपनिंग हुई, कॉरी, वाटर फिल हुआ, कॉरी लेक और टार्न लेक. ठीक, ये देखिए आप, हैंगिंग वैली क्या है? हैंगिंग वैली एक इरोजन लैंडफॉर्म है. मेन वैली इज इरोडिंग मच फास्टर as compared to tributary, as it contains larger ice mass. Main valley becomes more deeper. Glacial movement हो रही है, तो मेन वैली, मेन ग्लेशियर ज्यादा मास है, तो ज्यादा गाउजिंग और चीजलिंग कर रहा है, ज्यादा डीपर इरोड कर रहा है, एज कंपेयर टू कॉरीज और ट्रिब्यूटरीज. जो कॉरीज एक ट्रिब्यूटरी की तरह बिहेव कर रही है, क्या हो जा रहा है? मेन वैली बिकम्स डीपर. आफ्टर आइस ऑफ ट्रिब्यूटरी वैली मेल्स, अब ऊपर है, इट हैंग्स अबव द मेन वैली so that its stream plunge down as waterfall. Such tributary valleys are termed as hanging valley. मेन वैली डीप हो चुकी है, ट्रिब्यूटरी वैलीज कॉरीज ऊपर है, उन्होंने उतनी गाउजिंग और चिजलिंग नहीं करी है, तो आफ्टर द ट्रिब्यूटरी वैली मेल्स, ऊपर चूंकि ये ज्यादा डीप हो गई, नीचे से देख रहे हो आप, इट हैंग्स अबव द मेन वैली, और वहां से वाटर मेल्ट करके वाटरफॉल की तरह मेन ग्लेशियर में गिर रहा है. और यहां से देखोगे तो आपको ये
हैंगिंग वैली की तरफ, चूंकि मेन वैली डिप्रेस्ड है, ये जो वाटरफॉल से गिर रहा है, इट कैन बी यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लेशियर की मूवमेंट हो रही है, अब इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट वो पीस ऑफ रॉक, ग्लेशियल फ्रेगमेंट्स सेटल्ड बाय फ्रॉस्ट एक्शन, लोड ऑफ ग्लेशियर्स रॉक डेब्रिस के साथ लेकर आगे जा रहा है, जमा कर रहा है, तो मोरेन्स की फॉर्मेशन होगी। व्हाट आर मोरेन्स? ध्यान से सुनिएगा, यहां समझिएगा। मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स, ग्लेशियल फ्रेगमेंट्स दैट आर shattered by frost action. Moraines are glaciers loaded with the rock debris. कॉरी लेक से और आगे बढ़ा। आइए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको और स्पष्ट रूप में मोरेन्स आपको समझा दे रहा हूं कि हाउ पीसेस ऑफ रॉक्स, ग्लेशियल फ्रेगमेंट्स सेटल्ड बाय द फ्रॉस्ट एक्शन ये जमा हो रही हैं। ध्यान से देखिएगा गाइस, एक ग्लेशियर की मूवमेंट हो रही है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक। ये देखिए आप, आपने कहा इसे लेटरल मोरेन, लेटरल साइड में है, लेटरल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स यहां पे जमा हो रहा है, ये भी लेटरल, ये भी लेटरल, लेटरल मोरेन्स, दोनों लेटरल यहां आके मिलके मीडियन, मीडियन मोरेन्स की फॉर्मेशन कर रही है। ये टर्मिनल, टर्मिनल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स, दिस इज कॉल्ड एज स्नाउट, SNOUT। हमने मोरेन्स के डायग्राम ड्रॉ किया, ध्यान सुनेगा। इस मोरेन रेंजेस फ्रॉम लार्ज रॉक्स, अब इसमें लार्ज रॉक्स टू, लार्ज रॉक्स टू फाइन डस्ट आके जमा हो रही है, आके जमा हो रही है, लार्ज रॉक्स टू, तो दो अलग अलग ग्लेशियल मर्ज हो रही है, दोनों का लेटरल मिलके बीच वाला जहां मर्जिंग हो रही है वो मीडियन मोरेन की फॉर्मेशन कर दे रहा है, जहां खत्म हो जा रही है टर्मिनल मोरेन्स बन जा रहा है। When the rock debris that falls on the side of glacier are forming lateral moraines. When two glaciers, say A and B, converges, जब A और B कन्वर्ज हो रही है, आप क्या देख पा रहे हो? लेटरल मोरेन बिकम्स सेंट्रल और मीडियन मोरेन। रॉक फ्रेगमेंट्स विच आर ड्रैग्ड along the frozen ice when glacier melt, पूरे के पूरे ग्राउंड पे ये फैल जाएंगी, ग्राउंड पे फैल जाएंगी, एंड दे आर फॉर्मिंग ग्राउंड मोरेन्स, ग्राउंड मोरेन्स। क्या बता रही है? ग्राउंड मोरेन्स। क्लियर है? स्नाउट क्या है?
Snout is called as terminal or end moraine, pile of transported material. कई बार आप इसे END एंड मोरेन्स भी बोल सकते हो। मोरेन्स पे शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यस और नो गाइस लेट मी नो। क्लियर? आइए जल्दी से आगे समझते हैं। मोरेन्स रेंजेस फ्रॉम लार्जर रॉक्स टू फाइनर डस्ट which get deposited at its end called as snout. Rock debris that falls on the sides of glacier, जो साइड में था दोनों तरफ, form lateral moraine. When two glacier converges, their inside, ये वाला inside lateral moraine united to form called as median or central moraine. The rock fragments which are dragged along the frozen ice when the glacier melt away, they spread across the vast floor of the valley, क्या बोलेंगे, called as ground moraine. Snout is also called as end moraine or terminal moraine बोलेंगे आप. Pile of transported material जो कहाँ जमा हो जा रहा है, at terminal position of the glacier. क्लियर हुआ गाइस? यहां पे फाइनली ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगी। गाइस एक बात ध्यान सुनिएगा, आप खूब मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, क्लियर, जब तक आप सफल न होंगे कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। आपकी सफलता एक आइसबर्ग की तरह है। ये सक्सेस का टॉप आपको दिख रहा है और पूरी की पूरी आइसबर्ग नीचे आपको दिख रही है। ये हार्ड वर्क आपका कोई देख नहीं पा रहा है। दैट मीन्स व्हेन लार्ज पीस ऑफ आइस ब्रेक अपार्ट, टूट गया, एंड फॉल्स फ्लोट इन द सी, इट इज कॉल्ड एज आइसबर्ग। Large pieces of ice break apart and fall and float in the sea. They are called as iceberg. Only 1/8, 1/8वां भाग ही आपको ऊपर दिख रहा है, 7/8 नीचे है। It is very dangerous, very dangerous. क्लियर है गाइस? इतनी बातें हमने कर ली। कल वाली क्लास में हम लोग एओलियन लैंड फॉर्म्स और थोड़े से कुछ और लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर वाले, जैसे रॉशी माउंटोनी, क्रैग एंड टेल, एस्कर्स, ये कुछ 3-4 चीजें मैं आपको, इरेटिक्स, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी, तो ये मैं 4-5 लैंड फॉर्म्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं ग्लेशियर वाले, वो डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एओलियन लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं, मैं जल्दी से आपकी एक क्विक रिवीजन करा दूं। 2 कॉरी बैक टू बैक, तो बिल्कुल बीच में पिरामिडल पीक और हॉर्न और एरिड्स आरी के दांत की तरह। कॉरी मेल्ट वाटर से फिल हो गया, कॉरी लेक बन गया। कॉरी साइड में आगे फ्रंट में ओपन है, इधर आर्म चेयर शेप डिप्रेशन। क्लियर है? हैंगिंग वैली, मेन ग्लेशियर गॉजिंग और चिजलिंग कर रहा है। कॉरी और ट्रिब्यूटरी ऊपर दिख रहा है आपको, मेल्ट वाटर फॉल कर रहा है, हाइड्रो पावर जनरेशन भी यहाँ हो रही है, इसे बोलेंगे हैंगिंग वैली। यू शेप्ड वैली, गॉजिंग और चीजलिंग, जितनी मेन वैली ज्यादा करेगी उतनी ब्रॉड फ्लैट फ्लोर, स्टीप साइड वॉल,
यू शेप वैली की फॉर्मेशन हुई। प्लकिंग और एब्रेशन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। ये आपको रिबन लेक दिख रही है, आगे टर्मिनल मोरेन जमा हो चुका है, वाटर की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है गाइस, है ना। तो हमने समझा है कैसे कॉरीज बनी। अब ध्यान से देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। कॉरीज, सर्क, आर्म चेयर डिप्रेशन, क्लियर। प्लकिंग ऑन द बैक वॉल, स्टीपनिंग कर दे रहा है। फ्रेंच में आपने क्या कहा, जर्मन में आपने क्या कहा। ये जीसी लियोंग की इमेज आपको दिख रही है। बर्कस्टैंड और क्रिवासिस, क्रिवासिस cracks down the slope, sometimes covered with the snow, so very dangerous for the mountain climbers. हेड ऑफ द ग्लेशियर के पास जो डीप क्रैक्स बनी है, बर्कस्टैंड इसे बोल रहे हो, कॉल्ड एज बर्कस्टैंड। टू क्वारीज बैक टू बैक, है ना, बिल्कुल ओपो नाइफ शेप आपको एरिट्स और पिरामिडल पीक्स आपको दिख रही हैं, दिखा ना। ये देखो आप, एक एरिट, एक एरिट, एक कॉरी सर्क, एक कॉरी सर्क, दोनों की बैक टू बैक हाइट हो गई पिरामिडल पीक। सर्क, एरिट एंड पिरामिडल पीक। पिरामिडल पीक को हॉर्न भी बोलते हैं, सिंह की तरह आपको ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। क्लियर गाइस। बर्कस्टैंड आपको दिखाया मैंने, देखा ना, याद आ रहा है। रिमाई इन फ्रेंच, बर्कस्टैंड इन जर्मन। हेड ऑफ द ग्लेशियर के पास जो डीप वर्टिकल क्रैक्स बन जा रही हैं, समर्स में जब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ज्यादा होंगी और स्नो उसे रिफिल नहीं कर पाएगा, तो जाके इसकी फॉर्मेशन होगी, यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ्स की फॉर्मेशन। यही हमने, ये देखिए कैसे मूवमेंट हो रही है, यही हमने समझा फियोर्ड एंड फजोर्ड। आप कमेंट में लिखकर बताओगे सेशन के बाद, विच वन इज लार्जर इन डायमेंशन। कितना प्यारा दिख रहा है वो, सी कितना प्यारा दिख रहा है। जब पूरा पढ़ के रिवाइज करोगे तो आपको चीजें बिल्कुल विजुलाइज होती हुई दिखेंगी। यही तो मैं चाहता हूं, है ना। ठीक है गाइस, तो आज आपको इतने पे मैं छोड़ रहा हूं। कल वाली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और एओलियन लैंड फॉर्म्स पे मूव करेंगे। मोरेन्स तक मैंने आपको बहुत अच्छे से, दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम जीसी लियोंग। टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन कैसे बन गई मीडियल, है ना, कैसे ये एक बन जा रहा है डिपोजिशनल, कैसे वाटर की मेल्टिंग हो जाएगी, ग्राउंड मोरेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर हो गाइस। तो ये कल करेंगे, लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएटेड लो लैंड्स। थोड़ा सा बचा है आपका ये टॉपिक्स, और फिर देन आई विल स्टार्ट किस बात की, एओलियन लैंड फॉर्म्स। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना फीडबैक देते रहेंगे। और नंबर ऑफ मॉड्यूल कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज आ रही हैं, डिटेल्स नीचे ऐप का, वेबसाइट का दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी है, उसे देखें और आप इसका फायदा उठाएं। गॉड ब्लेस यू।